हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी झारखंड है। भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथकली किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है केरल से। कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए टीबी के लिए। BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टीबी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी जयपुर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का जयपुर शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी। जो ये काली मिट्टी होती है ना, तो कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 1954 में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो सन 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जवाहर सुरंग स्थित है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दूध से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अफ्रीका। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है बृहस्पति। ये आप लोग सभी जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए असोम में। भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ पे स्थित है? तो असोम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मलेरिया की दवा निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी सिनकोना से। मलेरिया की दवा किससे प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी हॉकी से। आगा खा कप हॉकी खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति।
राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का आपका अध्यक्ष करता है, राष्ट्रपति नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है असम। सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो असम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, किससे निर्माण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है सिलिकॉन से। कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण सिलिकॉन से किया जाता है। और आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है? तो साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। और स्टॉकिंग एक इंग्लिश का वर्ड होता है, इसका मतलब होता है आपका किसी का पीछे से चुपके चुपके पीछा करना होता है, स्टॉकिंग। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आईपीसी का सेक्शन 354D के थ्रू आपके ऊपर केस हो सकता है। अगर किसी ऐसे फीमेल का अगर आप स्टॉकिंग करते हैं तो आईपीसी सेक्शन 354 के थ्रू आपको जेल हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है विजय केलकर समिति। जीएसटी भारत में लागू करने का जो सुझाव दिया था वो विजय केलकर समिति ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी वर्ष 1971 में। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1971 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में 1, 2, 5, 10, 50, 500, 1000 के नोट प्रचलन में थे। इस श्रृंखला की संख्या को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी महात्मा गांधी सीरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने किस देश की संसद निर्माण हेतु 1775 करोड़ का अनुदान दिया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी अफगानिस्तान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए रावी। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली निम्न में से कौन सी नदी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी नर्मदा नदी है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा। दो ही नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं मेनली, एक पहला तो नर्मदा आपकी है और दूसरी कौन सी है? तो ताप्ती है। कौन सी? ताप्ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 1858 ईस्वी में। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त किया गया? 1858 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से अपश्रव्य तरंगे कौन सी हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगे क्या कहलाती हैं? अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, यह जिसको हो जाता है उसके अंदर क्या होता है? रक्त नहीं जमता है। अगर कहीं कट उठ जाता है तो जल्दी रक्त नहीं जमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी अरावली। भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है विश्वंभर दयाल थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विश्वंभर दयाल थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी शुक्र है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अपना बिहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी उड़ीसा में। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में एटीएम शब्द का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। बैंकिंग क्षेत्र में एटीएम शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खगोलीय एकक है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी सूर्य की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी है। खगोलीय एकक क्या है? सूर्य की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तृतीय पानीपत युद्ध कब लड़ा गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 1761 ईस्वी में। तृतीय पानीपत युद्ध कब लड़ा गया? 1761 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भारत के पास है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 2.42%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भारत के पास है? तो 2.42% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।